बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे। आदाब, खबरनामे के साथ मैं सबिया खान। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। नए साल के पहले दिन ज़राअत और दही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के गांव वालों से की बराह रास्त बातचीत। कहा, मोदी हुकूमत का जोर गांव की हमाजहत तरक्की पर है। मरकूज गांव वाले खुद ही करेंगे उनकी तरक्की का फैसला। मुल्क में जल्द ही शुरू होगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। आलमी मायार की सहूलियात, हिफाजत और नए सफ़र का तजुर्बा फराहम करवाने वाली ये ट्रेन गुवाहाटी से चलेगी कोलकाता तक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका करेंगे इफ्तिताह। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का यौम तासीस आज। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO के अमले को दी मुबारकबाद और DRDO के साइंसदानों की लगन और उनके अज़्म की तारीफ। दिसंबर में GST की वसूलियों में हुआ इजाफा। सामान और खिदमत टैक्स की वसूलियों में साल ब साल 6.1% इजाफा दर्ज। सरकारी खजाने में 1.74 लाख करोड़ रुपए हुए जमा। दिसंबर में UPI लेन देन में 29% का जबरदस्त इजाफा किया गया रिकॉर्ड। स्विट्जरलैंड में साल नौ की तकरीबात मातम में तब्दील। ग्रेंजन मोंटाना में बार में जबरदस्त धमाका, कम से कम 10 अफराद की हलाकत का अंदेशा, कई जख्मी। धमाके के बाद भड़की आग, धमाके की तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के लोनी बदरूक गांव की पंचायत में एक खुसूसी प्रोग्राम सभा का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान चौहान ने मनरेगा की खामियों पर रोशनी डाली और आवाम के लिए जी रामजी योजना के फवाइद को शुमार कराया। उन्होंने कहा कि पहले बेरोजगारी भत्ते का कोई ठोस बंदोबस्त नहीं था, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। हुकूमत को हर हाल में रोजगार फराहम करना होगा और अगर काम नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ता लाजमी होगा। मरकजी वजीर ने कहा कि विकसित भारत का मकसद सिर्फ उस वक्त हासिल होगा जब गांव में रोजगार, जवाबदेही और अवामी शराकत दारी को यकीनी बनाया जाए। पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें बेरोजगारी भत्ते की बात लिख तो दी गई, लेकिन उसके लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं थे। इसमें यह सुनिश्चित कर दिया है कि मांगने पर, और काम भी मांगेंगे तो लिख के देंगे काम, और आप काम मांगेंगे तो ऑन रिकॉर्ड होगा वो। तो आपने ऑन रिकॉर्ड काम मांगा, रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा। मोदी हुकूमत ने नए साल पर आवाम को बड़ा तोहफा दिया है। वजारत रेलवे ने आज वंदे भारत स्लीपर के रूट का ऐलान किया। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता तक चलेगी और पीएम मोदी जल्द ही वंदे भारत स्लीपर का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 6 माह में 8 ट्रेनें तैयार की जाएंगी। एक साल में 12 ट्रेनें तैयार करने का हदफ है। वजीर रेलवे ने वेटिंग लिस्ट जल्द खत्म करने की बात भी की। पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे। पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे और करीब करीब बहुत लंबा गुवाहाटी से लेके बोंगाईगांव, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कंप्लीट बंगाल को कवर करते हुए मालदा होते हुए हावड़ा तक, कोलकाता तक ये ट्रैक रहेगा रूट। बहुत सारे इनोवेशंस हैं। 16 कोच में 3 टियर के कोचेस हैं, 2 टियर के कोचेस हैं, 3 टियर के 11 कोचेस हैं, 2 टियर के कोचेस हैं और 1 कोच है फर्स्ट AC का। वजीर रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में दस्तयाब सहूलियात के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में कुल 16 बोगियां होंगी, जिसमें आपको 11 3 टायर कोच मिलेंगे। इनके अलावा 24 टायर कोच और 1 AC कोच भी होगा।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 823 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। नए डिज़ाइन पर बनाई गई बोगियों में हर जगह हिफाजत का खास ख्याल रखा गया है। मोबाइल चार्जिंग का खुसूसी इंतज़ाम है। इसके साथ माजूर अफराद के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। करीब 820 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, 823, और 180 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड का पोटेंशियल। डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैग, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है, अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे, और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका बनाया गया है। वजीर रेलवे ने कहा कि वंदे भारत मुल्क के लोगों की पसंद बन गया है, इसलिए तमाम मेंबरान पार्लियामेंट चाहते हैं कि उनके इलाके में वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। वजीर रेलवे के मुताबिक आसाम से रवाना होने वाली ट्रेन में आसामी खाना होगा और कोलकाता से रवाना होने वाली ट्रेन मुसाफिरों को बंगाली खाना फराहम करेगी। अश्वनी वैष्णो के मुताबिक हाल ही में भारतीय रेलवे ने देसी टेक्नोलॉजी से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के आखिरी तेज़ रफ्तार ट्रायल को कामयाबी से मुकम्मल किया है। ये ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन पर किया गया, जहां ट्रेन ने 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हासिल की। इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे, करीब और 8 ट्रेन अगले 6 महीने के अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियाँ और 6 महीने में बन के आ जाएंगी, और इस साल के एंड तक करीब 12 ट्रेन बन के रेडी हो जाएंगी, और फिर अगले साल बहुत बड़े तेज़ी से रैंप अप हो जाएंगे, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में स्किल इंडिया मिशन की पहल SOAR स्किलिंग फॉर AI रेजिडेंस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान मसनूई ज़हानत AI के इस्तेमाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि AI भारत में मस्बत तब्दीली का एक बड़ा ज़रिया बन सकता है। सदर जमहूरिया ने भारत के विजन को तकनीकी तरक्की को फ़रोग़ देने वाला बताया और कहा कि AI आज आलमी मईशत को नई समत दे रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि AI सीखने और समझने के अमल में अहम किरदार अदा करता है और इंसानियत को दरपेश बहुत से चैलेंजों का हल पेश कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में AI के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए AI सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। सदर मुर्मू ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ दे रही है और AI के ज़रिए बच्चों को इख्तिराई मुस्तक़बिल के लिए तैयार कर रही है। भारत सरकार स्कूलों में AI के उपयोग को बढ़ावा दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। AI लैब्स और AI मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में मुनक़िदा स्किलिंग फॉर AI रेजिडेंस प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तालीम और हुनर की तरक्की विकसित भारत की बुनियाद है और ये इक़दामात AI के दौर में नौजवानों को बाइख्तियार बनाएंगे। AI आज के दिनों में एक इनएविटेबल विषय बन चुका है। अति आवश्यक जानकारी सबके पास रहे, इस प्रकार ज्ञान उसके रहे, इस प्रकार की दुनिया बन चुकी है। AI काफ़ी मात्रा में हमारी लोगों की ज़िंदगी को, विशेष करके नई पीढ़ी की कामकाज को प्रभावित करने वाला है।
इसलिए भारत सरकार की शिक्षा विभाग तथा स्किल डेवलपमेंट विभाग, उद्यमिता विभाग दोनों ने मिलकर इसको एक संपूर्ण अवेयरनेस कैंपेनिंग करे, उसके बारे में जानकारी दे, उनकी कोर्सेज को लेके आए, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आवश्यकता से लेके डीप अंडरस्टैंडिंग तक एआई कैसे मददगार हो, उसके लिए कैंपेनिंग चलाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नए तिरुअनंतपुरम मेयर वीवी राजेश को मुबारकबाद देते हुए ख़त लिखा है। अपने ख़त में वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी कामयाबी की अहमियत और तरक्की याफ्ता केरला के लिए बीजेपी के विजन पर रोशनी डाली। ख़त में पीएम मोदी ने लिखा कि कई दहाइयों से केरला में बीजेपी कारकुनों का सफ़र मुश्किल रहा है। एलडीएफ और यूडीएफ का रियासती सियासत पर दबदबा रहा है, जिनकी नाक़िस हुक्मरानी का रिकॉर्ड सब पर आया है। इन महाजों ने बदउनवानी और तशद्दुद की सकाफ़त को फ़रोग़ दिया है, जो केरला की सकाफ़त के ख़िलाफ़ है। लेकिन मुश्किलात, दुश्मनी और तशद्दुद के बावजूद हमारे कारकुनों ने साबित कदमी का मुजाहरा किया। पीएम ने ख़त में लिखा कि एलडीएफ और यूडीएफ के दरमियान ये तयशुदा मैच दिल्ली में दोस्त और केरला में हरीफ जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। पीएम मोदी के ख़त का जवाब देते हुए वीवी राजेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का ख़त एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि यह एजाज़ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से केरला के लिए नए साल का तोहफ़ा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तिरुअनंतपुरम में सियासी तब्दीली बीजेपी कारकुनों की दहाइयों की अनथक मेहनत का नतीजा है। दिसंबर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के ज़रिए लेन देन में तेज़ी से इजाफा देखने में आया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के जुमेरात को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर में यूपीआई के ज़रिए 21.63 अरब लेन देन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। लेन देन की कुल रकम भी 20% बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपये हो गई। माहाना बुनियादों पर यूपीआई लेन देन की तादाद और रकम में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर में औसत यौमिया लेन देन 90.271 करोड़ रुपये हुआ, जबकि नवंबर में ये 87.721 करोड़ रुपये था। दरियासना इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम IMPS के ज़रिए लेन देन दिसंबर में कुल 6.62 लाख करोड़ रुपये हुआ। ये पिछले साल के मुकाबले में 10% इजाफा है और नवंबर में 6.15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब 70.9 करोड़ फ़ाल यूपीआई QR कोड्स हैं, जो कि जुलाई 2024 से 21% ज़्यादा हैं। QR कोड्स अब ग्रॉसरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, बस टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशनों और देहातों में दस्तयाब हैं। स्कैनिंग और अदायगियाँ मुल्क भर में आम हो गई हैं। अहम बात यह है कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI ने लोगों को आसानी से डिजिटल खदमात से जोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। उसने शहरों और देहातों के दरमियान फ़र्क को ख़त्म किया है और भारत दुनिया में एक मजबूत डिजिटल मुल्क के तौर पर उभरा है। मगरबी बंगाल में SIR के अमल को लेकर सियासी हलचल तेज़ हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने SIR के अमल में पसमानदा तबके के सर्टिफिकेट के इस्तेमाल के हवाले से अहम हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि कोलकाता हाई कोर्ट के ज़रिए मनसूख किए गए 113 OBC ग्रुपों के सर्टिफिकेट SIR के अमल के तहत दुरुस्त नहीं होंगे। अदालत ने पाया था कि 2010 से 22 मई 2024 के दरमियान इन ज़ातों को OBC की फहरिस्त में शामिल करने का अमल नाक़िस था। दरियासना बीजेपी ने लगातार इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती हुकूमत ने वोट बैंक की सियासत के लिए OBC रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल किया। दरियासना कमीशन ने वाज़ेह किया है कि फ़िलहाल 2010 से पहले की 64 ज़ातों के सर्टिफिकेट और 76 नई शामिल की गई ज़ातें, जिनमें कुल 140 ग्रुप्स हैं, दुरुस्त होंगे। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा किया। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और BNP की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए ताज़ियती किताब पर दस्तखत किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा, हमारी ताज़ियत उनके ख़ानदान और बांग्लादेश के लोगों के साथ है। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया का तवील अलालत के बाद मंगल को ढाका में इंतकाल हो गया था। उन्हें गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी अलविदाई दी गई।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO के 64वें यौम तासीस के मौके पर दिल्ली में DRDO के हेडक्वार्टर में तैयार करदा हथियारों के निज़ाम की तारीफ़ की। उन्होंने कहा DRDO की तरफ से तैयार करदा हथियारों के निज़ाम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फैसलाकुन किरदार अदा किया, जो अदारे की पेशावराना अहलियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तईं उसके लगन की अलामत है। DRDO की तारीफ़ करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि उसने भारतीय मुसल्लह अफ़वाज को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लैस करके मुल्क की मकामी सलाहियतों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान DRDO के सामान बगैर किसी रुकावट के काम करते रहे, जिससे फौजियों के हौसले बुलंद हुए। राजनाथ सिंह ने यकीन जाहिर किया कि DRDO और सुदर्शन चक्र की तामीर में कलीदी किरदार अदा करेगा, जिसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2025 में यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से किया था। इस पहल के तहत DRDO और हमारी अहम तनसीबात को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से लैस करेगा, जो अगली दहाई तक मुकम्मल फ़ज़ाई हिफाजत को यकीनी बनाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें जदीद जंग में फ़ज़ाई दिफा की अहमियत का एहसास हुआ। मुझे यकीन है कि DRDO जल्द ही इस मकसद को हासिल कर लेगा। मुल्क की सलामती और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ माने जाने वाला DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आज अपना यौम तासीस मना रहा है। 1958 में कायम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को दिफाई टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने में तारीखी रोल अदा किया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जब सरहदों पर खतरा होता है तो साइंस बनती है ढाल, जब किसी मुल्क को ताकत की ज़रूरत होती है तो तहकीक हथियार बन जाती है, और जब आत्मनिर्भर भारत का अहद किया जाता है तो सबसे पहले एक नाम उभरता है DRDO। कौम की सलामती, ताकत और इज्जत नफ्स के लिए जिम्मेदार साइंसी क़ुव्वत DRDO आज अपने क़याम की सालगिरह मना रहा है। 1 जनवरी 1958 को कायम हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को एक स्ट्रेटजिक सुपर पावर में तब्दील कर दिया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस फिजाई दिफाई निज़ाम, तेजस लड़ाका तैयारे, जदीद तरीन रडार, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी की हुसूलियाबियाँ आलमी मेयार की हैं। कोविड के दौरान DG2 दवा, देसी PPE किट्स और तिब्बी आलात तैयार करके इंसानी खिदमत में अपना ताउन दिया। आज DRDO न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, बल्कि भारत को आलमी दिफाई ताकत बनाने की तरफ भी बढ़ रहा है। आज DRDO मुल्क की तीनों मुसल्लह अफवाज की तकनीकी रीढ़ बन चुका है। DRDO भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी का सबसे नुमाया चेहरा है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों ने भारत की स्ट्रेटजिक पोजीशन को मजबूत किया है और दुनिया को अपनी सलाहियत का एहसास कराया है। फिजाई ताकत की बात करें तो देसी साख्त का तेजस लड़ाका तैयारा भारत के एरोस्पेस सेक्टर में एक तारीखी कामयाबी है। तेजस ने साबित किया है कि भारत अब सिर्फ दिफाई साजो सामान का दरामद कुनिंदा नहीं, बल्कि एक सनतकार भी है। DRDO ने रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, नाइट विजन डिवाइसेस और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में भी नुमाया पेशरफ्त की है। सरहदी दस्तों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जदीद तरीन हथियार, निगरानी के निज़ाम और सर्द इलाकों के लिए खुसूसी आलात, ये सभी DRDO के ताउन में शामिल हैं। कोविड-19 वबा के दौरान DRDO ने न सिर्फ दिफा में बल्कि इंसानियत की खिदमत में भी अपनी क़यादत का मुज़ाहरा किया। DG2 मेडिसिन, देसी PPE किट्स, वेंटिलेटर्स और मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम तैयार करके DRDO ने बहरान के उस दौर में मुल्क की मदद की। आज आत्मनिर्भर भारत मुहिम में DRDO की कारकर्दगी और भी अहम हो गई है। प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर DRDO नई टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ दे रहा है, जो भारत को दिफाई बरामद कुनिंदा मुल्क बनने की जानिब ले जा रहा है। DRDO की कामयाबियाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं है, वो भारत की खुद एतमादी, खुद मुख्तारी और आलमी एहतराम की अलामत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। हुकूमत ने वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें उसे बकाया वाजिबात की अदायगी के लिए 5 साल की मोहलत दी गई है। इसमें 87,695 करोड़ के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR के वाजिबात की अदायगी से राहत शामिल है। वोडाफोन आइडिया को भी इसके बकाया वाजिबात की अदायगी के लिए 5 साल की मोहलत दी गई है। इससे कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी को बड़ी राहत मिली है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सरबराही में मरकज़ी काबीना ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VIL के 87,695 करोड़ रुपए के
एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू AGR के वाजिबात पर रोक लगाने पर इत्तफाक किया है, जो परेशान हाल कंपनी को माली साल 2031-32 से 2040 तक अदा करना पड़ेगा। तवक्को थी कि काबीना कुछ या शायद तमाम AGR वाजिबात को माफ़ कर देगी, ताहम काबीना ने इसके बजाय कंपनी को वसूली के लिए वक्त देते हुए वाजिबात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। AGR वाजिबात से मुराद एडजस्ट शुदा मजमूई आमदनी की बुनियाद पर टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से हुकूमत को वाजिबुल अदा अदायगियाँ हैं। ये वो आमदनी है जिस पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लाइसेंस फ़ीस और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के चार्जेस अदा करने होते हैं। इसमें तमाम आमदनी शामिल है। राजस्थान के ज़िला टोंक में DST की टीम ने बड़ी मिक़दार में गैर कानूनी धमाका खेज़ मवाद बरामद किया है। पुलिस को एक मुखबिर से इत्तला मिली थी कि एक गाड़ी बूंदी से धमाका खेज़ मवाद लेकर आ रही है, जिसके बाद बरौनी थाना इलाके में नाकाबंदी करके गाड़ी को रोका गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में यूरिया के बोरे में छुपाया गया 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 200 डेटोनेटर और 1100 मीटर फ्यूज़ वायर बरामद हुआ। पुलिस ने जाए वक़्वा से बूंदी ज़िले के रहने वाले 2 मुलज़िमीन सुरिंदर पटवा और सुरिंदर मोची को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि धमाका खेज़ मवाद कहां से मंगवाया गया था और इनका इस्तेमाल किस गैर कानूनी सरगर्मी या साजिश में किया जाना था। तफ्तीशी एजेंसियां इस बात की भी तफ्तीश कर रही हैं कि आया धमाका खेज़ मवाद का ताल्लुक किस बड़ी गैंग या कानकनी माफिया से तो नहीं है। तो ये मारुति सियाज गाड़ी थी जिसमें एक एक्सप्लोजिव जब्त किया गया और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ 1100 मीटर इनके साथ वायर पुलिस ने बरामद किए हैं और 2 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के लीडरों ने मोहम्मद यूनिस की अबूरी हुकूमत को फ़ौज के साथ कशीदगी से बचने का मशवरा दिया और कहा है कि तनाव बांग्लादेश के लिए ख़तरनाक साबित होगा। फ़ौजी हुक्काम के ख़िलाफ़ जारी सिविल ट्रिब्यूनल ट्रायल्स पर तबसरा करते हुए BNP ने कहा कि ये मुकदमात अबूरी हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कशीदगी का बाइस बनता हुआ नज़र आ रहा है। BNP का कहना है कि यूनुस हुकूमत को मुसल्लह अफ़वाज के साथ अच्छे ताल्लुकात को यकीनी बनाना ज़रूरी है। BNP ने अगले साल फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात से कबल इस्तेहकाम पर जोर दिया है। BNP ने खबरदार किया है कि आइंदा इंतखाबात से कबल अदम इस्तेहकाम के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। ऐसे में फ़ौज और सरकार के दरमियान कशीदगी ठीक नहीं है। ICTBD के गिरफ्तार वारंट जारी करने के बाद 16 में से 15 अफसरान को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। BNP के बानी ज़ियाउर रहमान पहले बांग्लादेश के सदर रह चुके हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि फ़ौजी तख्ता पलट के दौरान चट्टग्राम में उनका कत्ल कर दिया गया था। बांग्लादेश फ़ौज और अबूरी हुकूमत के दरमियान कशीदगी। वहीं भारत के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने भी खालिदा ज़िया की आखिरी रसूमात में शिरकत की। इसके बाद S जयशंकर ने BNP के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तारिक रहमान से मुलाकात की। मीटिंग के इशारे बताते हैं कि BNP लीडरों के साथ जयशंकर की मुलाकात मुख्तसर रही। इसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बांग्लादेश और भारत के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर बातचीत हुई। मुल्क भर में नए साल का इस्तकबाल किया गया। मुल्क के मेट्रोपॉलिटन शहरों से लेकर छोटे शहरों तक लोगों ने नए साल का जोश खरोश से इस्तकबाल किया। लोगों ने नए साल का इस्तकबाल नए इरादों और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ किया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। स्विट्ज़रलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट टाउन क्रांस मोंटाना में साल नौ की तकरीबात के दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ लेक काउंटेनेंशनम के बारे में एक ज़बरदस्त धमाके में कम से कम 10 अफराद की हलाकत का खदशा है। कई दीगर के शदीद ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। यह वाक़या जुमेरात की सुबह तकरीबन 1:30 बजे उस वक्त पेश आया जब सैयाह नए साल का जश्न मना रहे थे। धमाके के बाद इमारत में आग भड़क उठी और उसे बुझाने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि धमाके की वजह फ़िलहाल जांच जारी है। जाए वक़ुआ पर मकामी इंतज़ामिया की जानिब से जंगी बुनियादों पर राहत और बचाव का काम जारी है।
और ख़बरनामे को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। आदाब।